जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है हमारे डे 202 ऑफ फाइम क्लब में। और आज हम भक्ति योग या भक्ति निरूपण को और ज्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस सी कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें। पहली बार तो हमने देखा कि भगवत भक्ति क्या है। हमने यह भी देखा कि श्री समर्थ रामदास स्वामी जी, जिन्होंने महान ग्रंथ दासबोध लिखा, उन्होंने भक्ति कैसे की। तो बचपन था उनका, उसके बाद उन्होंने अलग अलग, जिसे कहते हैं, ग्रंथों की, आसनों की, साधनों की, तपश्चर्या की, ज्ञान अर्जित किया। गोदावरी नदी के किनारे वो 12 साल तक तपश्चर्या की। उसके बाद उन्होंने भारत भ्रमण किया, पर्यटन किया, और उसके बाद जिसे कहते हैं कि वह देश सेवा में लग गए। फिर वहां पे उन्होंने जन प्रबोधन किया, लोगों को अच्छे से सिखाया। साथ में ही उन्होंने, जिसे कहते हैं, अलग अलग प्रतिष्ठान खड़े किए। भगवान हनुमान जी के कई सारे मंदिर, व्यायामशालाएं और ऐसी जगह है जहाँ पे ज्ञान भी मिल सके, ऐसे कॉम्बिनेशन वाले मठ स्थापित किए। और उनकी संख्या भी बहुत बड़ी थी। तो यह उनका तरीका था भक्ति करने का, है ना। तो मेरी आप सबसे एक विनती है, कृपया नोट करें। किसी भी साधु के भक्ति के, किसी भी साधु के भाषण के लिए जब जाओ, किसी भी गुरु के भाषण के लिए जाओ, तो उसका भाषण सुनो ही मत। उसका भाषण सुनो ही मत। करना क्या है पता है? चाहे वो टीचर हो, मेंटोर हो, कोच हो, गुरुजी हो, स्वामी जी हो, बाबा हो, वो क्या बोल रहे हैं इस पे कम ध्यान देना है, वो क्या कर रहे हैं इस पे ज्यादा ध्यान देना है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि समर्थ रामदास स्वामी जी ने पूरा जीवन जो है शास्त्र पठन में लगाया। पूरा जीवन भर उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा। पूरा जीवन उन्होंने मेडिटेशन किया और समाज को सशक्त बनाने के लिए ज्ञान का प्रचार किया। और फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने व्यायाम, उसका प्रचार किया। और साथ में ही उन्होंने अलग अलग मंत्रोच्चार, तपोबल बढ़ाया, मेडिटेशन किया, जिससे मन स्वास्थ्य भी हो सके। तीन ही चीजें, ये सब अगर हमने समझ ली तो दास बोध आपने पढ़ लिया। जय श्री कृष्ण। तो आज आखिरी भाग दास बोध का पूरा हुआ, है ना। केवल 200 ही बचे हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अगर आपने सीख लिया तो सब सीख लिया, है ना। बाकी बोनस है, बाकी बोनस है। तो एक बार मैं एक गुरुजी को सुनने गया था और वो संयम सिखा रहे थे, संयम, है ना। तो बढ़िया भाषण चल रहा था उनका संयम पे, और मैं सुन रहा था। तभी एक बच्चा रोने लगा। तो उन्होंने कहा, माता जी, बच्चे को शायद कुछ चाहिए, जरा ध्यान दीजिए। और अपना क्या कहते हैं, संयम पे भाषण शुरू किया। बच्चा फिर से रोने लगा। उन्होंने उनकी तरफ देखा, इनके चेहरे को मैंने देखा। मैं बोला, ये तो संयम सिखा नहीं सकते। और हुआ ऐसे ही, बच्चा फिर से रोने लगा और बोले, कोई माता जी की मदद करो या बच्चे को कहीं और लेके जाओ, वगैरह वगैरह, है ना। एंड फिर मैं उठा और उस भीड़ से चला आया। स्वीकार भाव और संयम भाव सिखाना, बात करना आसान है, सिखाना अलग बात है ना। और सभी गुरुओं के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है कि हमें आदर्श स्थापित करना है। हमें आदर्श स्थापित करना है। हर गुरु इस बात को ध्यान रखे, हर टीचर इस बात को ध्यान रखे, हर कोच मेंटोर इस बात को ध्यान रखे, हर माँ बाप इस बात को ध्यान रखे कि आप कंप्लीट 24 घंटा ऐसे सीसीटीवी के सामने हो, है ना। और ऊपर वाला देखे ना देखे, समाज देखे ना देखे, आपका बच्चा, आपका शिष्य आपको देख रहा है ना। इवन जो बच्चे हैं यहाँ पे, वो सोचे हम तो उनको देख रहे हैं, हमें कौन देख रहा है? आपको तो पूरी दुनिया देख रही है। आप इस दुनिया के आने वाले नायक हो। आप
इस दुनिया के आने वाले नायक हो, और नायक का चुनाव उस दिन ही होता है जिस दिन फाइनल एग्जाम होती है। नायक का चुनाव हर दिन होता है, हर दिन होता है। किस तरीके से आप दिन जीते हो, किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरीके से आप समय का पालन करते हो, किस तरीके से आप आपकी शरीर की जो ऊर्जा है, यूथ हैज लॉट ऑफ एनर्जी, है ना, उसका उपयोग करते हो, किस तरीके से आप ज्ञान ग्रहण करते हो, कौशल्य बढ़ाते हो, किस तरीके से आप बड़ों को इज्जत देते हो, समाज को इज्जत देते हो, हमारे संस्कारों को इज्जत देते हो, ये सब दुनिया देख रही है। तो चाहे आप जिस किसी रोल में हो, आप कंटिन्यूअस कैमरा पे हो, और कोशिश करें कैमरा हो या न हो, अपना रोल ठीक से निभाए, है ना। जय श्री कृष्ण। तो भक्ति निरूपण में और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने देखा ब्रह्म कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा एक सजेशन दिया था उन्होंने। दया करे, दान करे, ये सबसे 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 इजी वे है भगवंत की भक्ति करने का। वाह, जय श्री कृष्ण। क्या करे? दया करे, बी काइंड, बी काइंड। और क्या करे? दान करे, है ना। दया और दान दोनों बहुत जरूरी है। बी काइंड शब्द जब भी आता है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करने की जैसे कहते हैं ना, चेष्टा करता हूँ कि सबसे जरूरी है, वी नीड टू बी काइंड विथ आवरसेल्फ, वी नीड टू बी काइंड विथ आवरसेल्फ, वी नीड टू हैव दैट एक्सेप्टेंस विथ आवरसेल्फ। पहले तो खुद को एक्सेप्ट करो, खुद पे दया करो। कई सारे लोग ना खुद को क्या कहते हैं, बड़े बड़े उम्मीदों के बोझ के तले दबा देते हैं, कभी कभी सोशल प्रेशर के तले दबा देते हैं। दैट्स नॉट द वे। बी काइंड टू योरसेल्फ, बी कंसिडरेटिव, बी हैव दैट एक्सेप्टेंस विथ योरसेल्फ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके लिए एक सिंपल सी बात है, आईने के सामने जाके खड़े होने का। आईने में अगर कोई भगवान नजर आए, परफेक्ट भगवान, तो सोचना कि तुम्हें कोई चांस नहीं मिलेगा। इंसान नजर आए तो सोचना है कि तुम गलतियां करते रहोगे, है ना। यू विल मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड मूव ऑन, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है, कोनो नहीं, है ना। सीधा सीधा सीखना है और रोज देखना है, आईने में इंसान नजर आ रहा है तो बोलना, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, डोंट यू वरी अबाउट दैट। हाँ, जिस दिन आईने में भगवान नजर आए उस दिन बोलना परफेक्ट रहना है ना। तब तक यू कैन मेक मिस्टेक, चाहे भले 100-200 साल लग जाए इस बात में। बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट। और ध्यान से सुनना है, इसी इंसान को हर इंसान में देखना है, इसी इंसान को हर इंसान में देखना है। तो बी काइंड टू अदर्स आल्सो, है ना। हमारा डायलॉग क्या है सामने वाले को, तो इंसान है क्या, है ना। सबको बोलना है, आर यू ह्यूमन बीइंग, या फिर देखना है कि क्या ये इंसान जैसा दिख रहा है। आंसर अगर हाँ है तो एक्सेप्ट करना है कि इंसान है तो गलती करेगा, इंसान है तो गलती करेगा, इंसान है तो गलत बिहेवियर करेगा, मिस्टेक करेगा, स्वीकार करना है। और वर्ड स्वीकार करना है। स्वीकार के बाद सिखा सकते हैं, वो अलग बात है ना, नहीं तो सुधरेंगे कैसे। बट स्वीकार जरूरी, बी काइंड। दान धर्म करे, है ना, दान धर्म करे, यह भी सबसे बड़ी वे है। यहाँ पे बताया सबसे पहले प्रायोरिटी पे आया है। ब्रह्म कर्म यानी मैंने क्या कहा, नियत नित्य कर्म, अपनी ड्यूटीज करना। कल इसकी बात हो गई, है ना। स्टूडेंट हो अपनी ड्यूटी करो, डॉक्टर हो अपनी ड्यूटी करो, सीए है अपनी ड्यूटी करो, कोच है अपनी ड्यूटी करो, अपनी ड्यूटी नियत नित्य कर्म करना है। यस। उसके बाद क्या है, दया करे खुद पे, दूसरों पे, और उसके बाद दान करे। आगे बढ़ते हैं। पश्चाताप से संसार का त्याग करना चाहिए अथवा भक्ति योग का आचरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। पश्चाताप करे और संसार का त्याग करे, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आहा। ओके, तो आप में से कुछ लोग इसे अभी करोगे, कुछ लोग 20 साल बाद करोगे, कुछ 40, कुछ 60 साल बाद। पश्चाताप से संसार का त्याग करें मतलब क्या। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कई सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं संसार क्या है समझने में, संसार क्या है समझने में क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, है ना। तो भगवत गीता में इसकी व्याख्या की है कि ये जो परा प्रकृति है ना, परा और अपरा प्रकृति जो है, जिसको भगवान ने धारण किया है, तो हम इस प्रकृति का एक भाग है। ओके, हमें एक
जिसे कहते हैं ना, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर दिया गया है और उसमें एक चेतना दी गई है। ओके, अब ज्ञाता वही है जो ये जानता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, इंद्रिय अपना काम करते रहते हैं। ओके, तो या तो भक्ति करे या तो पश्चाताप करे। एग्जाम्पल, मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपने देखा कि सामने एक बढ़िया केक है, सेलिब्रेशन चल रहा है, मन में लड्डू फूटा, वो इंद्रिय तुरंत आपको सिग्नल देता है, हाँ तुम आए ही जगत के लिए, जगत में मीठा खाने के लिए हो, तो चॉकलेट और आइसक्रीम का सेवन करो, है ना। फिर आदमी फंस जाता है उसमें, है ना, फंस जाता है। वो बोलता है यार इतना डिसिप्लिन से डाइट कर रहा हूँ, एक केक के टुकड़े से क्या होता है ना। तो वो काम खत्म। फिर आदमी फुल काम करने लगता है, अचानक मन से कोई आवाज देता है, आपको बोलता है ये है वो है, थोड़ी सी प्रशंसा करता है, कान बोलता है और ज्यादा सुनना चाहिए, बोलता है और सुनाओ और सुनाओ, प्रशंसा सुनना चाहता है ना। तो इंद्रियों का काम है अपना टारगेट पूरा करना, यू नो टारगेट। तो इंद्रियों का काम क्या है, अपना टारगेट पूरा करना। अब उनका काम क्या है, टारगेट पूरा करना, मतलब इंद्रियों का काम है कि खुद की तृप्ति करवा लेना। क्या? खुद की तृप्ति। तो पेट जो होता है ना, इंसान का पेट, वो ब्लैक होल जैसा होता है, यू नो ब्लैक होल, उसमें चाहे कुछ भी जाए गायब हो जाता है ना। कंसेप्ट सुना है आपने ब्लैक होल? तो इंसान का पेट ऐसा है। कई बार आपने नोट किया होगा, पेट भर जाता है मन नहीं भरता, है ना। तो यही होता है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक, इंसान की जो इच्छाएं है ना वो कभी पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा जीवन के पैटर्न पे आते हैं। कल ही मैं बात कर रहा था कि क्षितिजा की मम्मी के साथ बात कर रहा था। यस्टरडे आई हैड अ प्रिविलेज्ड मीटिंग विद वैशाली राज मैम, क्षितिजा की मम्मा। तो उनसे हमने 1-to-1 में मीटिंग की, बात की, और वो बता रहे थे कि किस तरीके से एट दिस एज उनकी मम्मा, कौन, क्षितिजा की मम्मा की मम्मा, यानी फाइम क्लब की फाउंडर की जो मम्मी है, उसकी मम्मी, है ना। तो पितामह बन गए हो तो हमारे क्लब के। ओके, यस, जैसे कहते कुल माता के जैसे। तो वो बता रही थी बातों बातों में कि किस तरीके से इस एज में भी उनकी मम्मी, कौन, क्षितिजा की मम्मी की मम्मी, अभी भी उनको गाइडेंस देते रहती है, ये कर वो कर, समझाती है, उनकी चिंता करती है ना। तो अगर आप में से कुछ लोग टीनेजर है और आपको सोच रहा होगा कि 5-10 साल बाद आप बड़े हो जाओगे और मम्मा आपके पीछे लगना छोड़ देगी, तो आप भ्रम में हो, है ना। तो आप भ्रम में हो, प्लीज नोट करें, बराबर है। तो मुझे थोड़ी खांसी आई थी, है ना, मुझे थोड़ी खांसी आई, पिछले 8-10 दिन से खांसी है, और मैं प्रेफर करता हूँ मेडिटेशन से खुद को ठीक करना, ना कि गोली खाकर। तो मैं गोलियां नहीं खाता। ओके, अब मेरी मम्मा है ना, मौका देखती है, ऐसे बैठती है, उसको पता ही नहीं लेगा मेडिसिन, फिर किसी दिन बढ़ गया ना, तो ला के रखती है, बेटा ले ले, एक बार फर्क क्या पड़ता है ना। फिर मैं उसकी तरफ देता हूँ, फिर बोलेगी तू तो सुनता नहीं, बचपन से ऐसा ही है, वगैरह वगैरह वगैरह, फिर जाएगी। फिर अगर मैंने 2-4 बार खांसी, मान लो ये है, तो निशा बेटा ने मुझे गर्म पानी दिया है, ओके, तो ऐसा कुछ लाके रखेगी इधर उधर, फिर कभी छोटे बच्चे को भेजेगी कुछ भेजने के लिए, बड़ी को भेजेगी, बट माँ माँ होती है ना। अब ध्यान से सुनना, बच्चे का भला हो यह भी, प्लीज नोट करें, बच्चे का भला हो यह भी उसका खुद का स्वार्थ है, उसकी इंद्रिय तृप्ति है, नोट करें। भगवान ने माँ को ममता का एक कोटा दिया है, उसको पूरा किए सिवा उसको नींद नहीं आती, यू नो। तो इंद्रिय तृप्ति वहां पे भी है। ओके, और यहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी क्या बता रहे हैं, या तो पश्चाताप करे और इन चीजों से दूर जाए। पश्चाताप मतलब क्या, कई सारे काम हम करते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, और बाद में एनी हाउ हम पश्चाताप करते हैं, यू नो। आप में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये तरह के पश्चाताप किए। फेवरेट चीज आई,
काफी डाइट के प्लान पे थे, पर बोला यार इस बार थोड़ा खाते हैं। ओके, और फिर खा लिया, और फिर जैसे खाना हजम हो गया, काम खत्म, अंदर से आवाज आई, यार हर बार तो ऐसे ही करता है ना, एक चॉकलेट करके 4 साल से चॉकलेट चल रहे बोले, है ना। या फिर एक आइसक्रीम करके 20 साल हो गए बोले आइसक्रीम छोड़ने का प्रयास कर, ऐसे अंदर से आवाज आती है। दूसरी एक, इसका तो आप में से हर किसी को 2-4 हजार बार अनुभव आया होगा, एक 5 मिनट और आराम करते हैं, है ना। 2-4 बार अनुभव लिया, 2-4 हजार बार अनुभव लिया होगा आपने, डिपेंडिंग ऑन योर एज, है ना। 5 मिनट और आराम करते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब ये भावना मन में उत्पन्न होती है तो क्या होता है, आहा, आनंद की फीलिंग आती है कि जैसे मान लो अलेक्जेंडर सिकंदर ने दुनिया जीत ली हो। 5 मिनट और आराम करते हैं। जैसे ही 5 मिनट होते हैं, 2 में से एक हो जाता है, या तो अगले 5 मिनट की डिमांड आती है ना, या तो फिर पश्चाताप का भाव आता है। बट ये सब कुछ जो है ना, फाइनली पश्चाताप में ही खत्म होता है, बराबर है। तो वो श्लोक मैं बार बार सुनाते रहता हूँ, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, है ना। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। देखो, इंसान के लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल श्लोक है। किसी भी चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा उसका विचार करोगे, तो इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा से या तो इच्छा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ी नहीं, पूरी नहीं हुई तो क्रोध आएगा, मैटर क्लोज। तो पश्चाताप, तो स्वामी जी कहते पश्चाताप करो, है ना। या तो पश्चाताप से, या तो फिर भक्ति से। दूसरा शब्द उन्होंने कहा है, या तो पश्चाताप से या फिर भक्ति योग से। भक्ति योग क्या है, भगवंत की इच्छा और जैसे कहते हैं वेदों की गाइडलाइन से कार्य करे, भगवान की इच्छा और वेदों की गाइडलाइन से कार्य करे, इसे भक्ति कहते हैं। और खुद को करता न माने, ये सोचे कि जो भी हो रहा है इंद्रिया कर रही है, और जो भी मन में इच्छाएं उत्पन्न हो रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। तो खुद को करता नहीं मानना है। कर्म ही अकर्म है और अकर्म ही कर्म है, सब कुछ भगवान को अर्पित करना है। ओके, तो आपका आलस भगवान का, आपने आइसक्रीम खाया भगवान ने खाया, आपने चॉकलेट खाई भगवान ने खाई, आप 5 मिनट ज्यादा सोए भगवान सोया, है ना। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप खुद को भगवान मानने लगते हो, आपको शुरुआत में खुद से घिन आती है, घिन आती है। यू कांट डू दिस टू द गॉड, है ना, यू कांट डू दिस विद द गॉड। ओके, आपके अगर भगवान है तो आप उसके साथ ये नहीं कर सकते, है ना। आप एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तो घिन आती है, पश्चाताप होता है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और फिर इंसान एक अलग लेवल ऑफ डिसिप्लिन में निकल जाता है। मुझे उम्मीद है मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। या तो जैसे कहते हैं ना, भक्ति करे, या तो फिर जैसे कहते हैं कि पश्चाताप करे। दोनों तरीके से आप आगे जा सकते हो नेक्स्ट लेवल पे। ये दोनों ना कर पाओ तो तीसरा सजेशन दिया है, और मैं ये आपको रेफरेंस भी बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये। दासबोध दशक 2 समास 4 का यह 7वां श्लोक है। इसमें तीसरा एग्जाम्पल दिया है, अगर ये भी ना कर पाओ ना, तो किसी साधु के संग रह लेना, है ना। तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता रहेगा। तो यह भी भक्ति का मार्ग है ना। आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति करना यानी क्या, जरा और देखते हैं। शास्त्रों का सखोल अभ्यास करें। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये 400 साल पहले लिखा है ना। शास्त्रों का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है, ये उस वक्त भी लिखा गया था, प्रायोरिटी लिस्ट में है ना। शास्त्रों का अभ्यास करना है जरूरी। आगे देखते हैं, तीर्थ यात्रा करें। तीर्थ यात्रा यानी क्या, पर्यटन। मैं आपको बताता हूँ, इनफैक्ट वन ऑफ माय एनएलपी कोचेस मीनू जोशी मैम, ओके, उन्होंने हिमालयन ट्रेल किया है, हिमालयन ट्रेल। तो वहां पे वो एवरीडे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पैदल जाती थी हिमालय के
वो ट्रैक पे खुद सोलो में अकेली. Just think of it, amazing, and of course she has given a lot to me as my coach, and I respect her a lot, है ना. तो पर्यटन करें, पॉइंट क्या है, पर्यटन करें. इवन मैं माँ बाप को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज नोट करें, आपके बच्चे को ना अकेले घूमने को भेजे, अकेले घूमने को भेजे. ओके, इवन अगर आप बड़े हो, स्पेशली महिलाएं, ओके, तो कम से कम साल में 3 दिन की सोलो ट्रिप पे जाए, है ना. सोलो ट्रिप पे एक छोटी सी बैग उठा ली. अब मैं जानता हूं महिला छोटी बैग उठा नहीं सकती, है ना, फिर भी कोशिश करो, एक छोटी सी बैग उठाओ, है ना, और 3 दिन के लिए, ओके, 72 घंटों के लिए घर से बाहर निकलो. ओके, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीबडी, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीबडी. एक सिक्योरिटी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर रख लेना साथ में, ओके, और घर वालों को बोलना इमरजेंसी हो तो ही यूज करे, अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे, ओके, मैं आपको कांटेक्ट नहीं करूंगी. एवरी दिस मेनी आवर्स मैं आपको अपडेट डाल दूंगी, बराबर है. तो एक टाइमर लगाना है, अलार्म लगाना है. मान लो सुबह सुबह जय श्री कृष्णा मैसेज गया, मतलब सब ठीक है. शाम को 5 बजे एक जय श्री कृष्णा मैसेज गया, मतलब सब ठीक है. रात को सोने से पहले जय श्री कृष्णा मैसेज गया, सब ठीक है, और कुछ नहीं करना. और रूल क्या है, कांटेक्ट करना है केवल इमरजेंसी में. 3 दिन जाओ, किसी किसी गांव पहुंच गए, मान लो पुणे से कोल्हापुर पहुंच गए, होटल आप नहीं देखनी है, मंदिर वंदिर आप नहीं देखना है, खाने पीने की व्यवस्था आप नहीं देखनी है, दुनिया को आप नहीं देखना है. और स्पेशली जो जिसे कहते हैं ना होम मेकर्स होती है ना, पढ़ी लिखी महिला है आज के जनरेशन की, पर किसी कारणवश उन्होंने अपने आप को फैमिली के लिए अपना लाइफ डिवोट कर दिया, है ना, जैसे चाणक्य ने किया था चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए. एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर संस्कृति. तो ये अगर किया है तो इस तरीके से बाहर निकल जाओ. अब इससे क्या होता है पता है, इससे होता क्या है, एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में, अलग कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ये सब चीजें हमें आसानी से आती है, जमती है, पर बिकॉज हमने करना बंद कर दिया, हमें लगता है क्या ये मैं कर पाऊंगी, है ना. तो कृपया मेरी बात से इंस्पायर हो जाए और निकल जाए 72 घंटे के लिए, है ना. कोशिश करें साल में एक बार, अगर आप ये ऐसा करो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. इवन मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चों को ना बाहर भेजे, इस बात को जरा समझते, इस बात को जरा समझते हैं कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे मान लो कि आपका बच्चा है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर एज, छोटा सा बच्चा, एकदम नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, तो कुछ मिनटों के लिए उसके नजर से ओझल हो जाओ, एज गुड एज बच्चा कहीं बाहर घूम के आ गया, है ना. ओके, थोड़ा सा बच्चा है तो उसको बॉर्डर लाइन बता दो और वहां पे इंडिपेंडेंटली घूमने का मौका दो. मान लो बच्चे अगर टीन एज में है तो उनको गाइडेंस दो, और थोड़ा सा अननोन एरिया थोड़े थोड़े समय के लिए एक्सप्लोर करने को बोलो. मार्केट में भेज दिया आधा घंटा घूमने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, है ना. ओके, बेसिक. आज तो जीपीएस भी है, कोई खो नहीं जाता. हमारे जमाने में तो हर तीसरी मूवी में कुंभ के मेले में कोई भाई बिछड़ जाता था, है ना. एक जमाना था, वही एग्जाम्पल था कि बोले कुंभ के मेले में बिछड़ गए, है ना. इवन हम जो जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, यात्रा में जाते थे ना, ओके, तो एक पहले ही तय होता था कि मान लो बड़े से ग्राउंड में ना मेला भरता था बचपन में हमारे, है ना. जतरा बोलते हैं मराठी में इसे, मेला भरता था बड़े से ग्राउंड में. तो कोई भी खो गया तो हम पहले ही डिसाइड करते थे. तो जैसे हम ग्राउंड पे पहुंचे, और ये हर ग्रुप करता था, वो एक पेड़ डिसाइड करते थे, पेड़, पेड़, बड़ा सा पेड़. ओके, तो वहां क्या करते थे वो, हम लोग भी, हमारे मामा जी हमें लेके जाते थे, या फिर मेरे सबसे छोटे चाचा हमें लेके जाते थे. उस वक्त मोबाइल वोबाइल कुछ थे नहीं. तो उनका कहना है अगर हम एक दूसरे से 20 मिनट से ज्यादा के लिए बिछड़े,
20 मिनट से ज्यादा के लिए। अब 20 मिनट कितने होते यू नो, अपने अंदाजे से। जब तुमको लगा कि बहुत देर हो गया, मैंने बाकी लोगों को नहीं देखा तो 20 मिनट हो गए। उस वक्त तो हाथ को घड़ी भी नहीं होती थी, है ना। वो जमाना था और हमने बहुत एंजॉय किया उस जमाने को। तो अगर मान लो काफी देर से अगर एक दूसरे को नहीं देखा, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ हो और क्या कर रहे हो, वापस आना है, इस पेड़ के नीचे आके खड़ा होना है। और यहाँ आने के बाद किसी ने भी ढूंढने के लिए वापस नहीं जाना है मेले में क्योंकि अदरवाइज क्या होता था, एक आदमी आता था, दूसरा आता था, वो बोलता तू इधर रुक, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। फिर दूसरा आता था और ये पहला वाला गायब है ना। पर पॉइंट क्या है, पर्यटन की आदत डालने, बच्चों को लाइफ को, जीवन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजते। और मैं आपको बताता हूँ, है ना, डरे नहीं। आपके एज के हिसाब, आपके बच्चे के एज के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दे काम की। थोड़ी सी रिस्क ले ले, काम की जिम्मेदारी दे, थोड़ी सी रिस्क ले ले। हो सकता है 50 रुपए, हो सकता है 500, हो सकता है 5000। कम उम्र से ही बच्चों के हाथ में, जिसे कहते हैं ना, जिम्मेदारी दे, है ना, भेजो उनको। कुछ नहीं फर्क पड़ता, एक हाथ दो डील। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ बच्चे को ना 2-4 लोग मार्केट में ना चीट करे, बहुत अच्छा। जैसे मुझे दिया था, सब्जी लेने गया था मैं, कितने लोगों ने किस्सा सुना, पैसे लेके मेरे को ऐसे सड़ी गली सब्जी दे दी उन्होंने। बट आज तक याद है, 40 साल बाद, ऑलमोस्ट 40 साल तो नहीं कहेंगे, बट 35 साल बाद या जो भी है, आज भी याद है। उस एक्सपीरियंस से सीखा कि केवल पैसे देने से अच्छा माल नहीं मिलता, देखना पड़ता है, नेगोशिएट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। और इसी को कहते हैं तीर्थ यात्रा। प्लीज नोट करें, हमारी संस्कृति में बोला है तीर्थ यात्रा करे, पर्यटन करे। क्यों? आप अलग अलग जगह पे जाते हो, है ना। कहीं पे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, सेवा करने वाले लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं। कई जगह पे क्या होता है, चीटर्स मिल जाते हैं, चीटर्स मिल जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे पोर्शन है, वहां पे सीधा साधा इंसान मिला तो उसका सब कुछ गायब हो जाता है ना। कुछ एरियाज है ना। तो जब भी आप आगरा की तरफ जाते हो ना, लोग बोलते हो होशियार रहना, यहाँ के पेठे या पेढ़े कहते हैं ना, वो बहुत मीठे होते हैं और लोग उससे ज्यादा मीठे हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि कब आपके सामने बैठ के आपसे बातें करके आपका सब कुछ ले गए और आप उनको ही थैंक यू बोल रहे हो, है ना। अगर कभी मौका मिले तो ठगास महाठग, है ना, ठग को महाठग नाम का एक किताब है, वो पढ़े। वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना। ये मराठी वाला नाम है, ठगास महाठग। शायद आपको मिले, नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने मेरे बचपन में पढ़ी थी। बट ये एक्सपीरियंसेस जरूरी है। और एक बात है, व्हेन यू ट्रैवल, प्लीज नोट करें मेरी बात को, व्हेन यू ट्रैवल यू कम टू नो कि किस तरीके से रियल लाइफ में लोग जी रहे हैं। हाउ द सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग वेल, हाउ द अदर पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं क्यों अच्छा कर रहे हैं। यू हैव अ लुक एट देम। आप उन्हें देखते हो, उसको उनको देख के समझते हो, और आपकी लर्निंग बढ़ जाती है ना। आपकी लर्निंग बढ़ जाती है। यस। जैसे मान लो मेरे दोस्त है, बैडमिंटन पार्टनर है 10 साल से साथ में, एंड ही इज अ बिजनेस ओनर, राजस्थानी है, ओम प्रकाश राजपुरोहित, है ना। तो उनसे हमने सीखा, बोले दुकान से मकान बन सकता है, मकान से दुकान नहीं बन सकता। तो जैसे ही पैसा आए, पहले सेविंग करे और उस पैसे से इनकम लाए, है ना, और उस इनकम को फिर अपने घर के लिए या जरूरतों के लिए लगाए। तो लर्निंग है, लर्निंग है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे और एक मित्र है, व्यवसायिक है, ही इज 8th फेल। 8th फेल, ध्यान से सुन लेना, व्यवसायिक है, बिजनेस ओनर है, 8th फेल है। वो भी कंफ्यूजन है, वो 8th फेल है या 9th फेल है ना। उनको याद ही नहीं कि बोले यार पता नहीं 8वीं में था या 9वीं में था। मैं बोले यार ऐसे कैसे कंफ्यूजन। बोले हमारी क्लास भी बदल जाती थी, 9वीं वाले बोर्ड में भी कभी बिठा देते थे, कभी 8वीं में भी, तो मेरे को ठीक से याद नहीं। बट आई हैव फेल्ड वन एग्जाम, वो शायद 8वीं की या 9वीं की थी। अब ध्यान से सुन लेना, टुडे ही रन्स अ सक्सेसफुल बिजनेस इन पुणे। उनकी 6 ब्रांचेस है और एवरेज ना 2.25-3 लाख महीना नेट प्रॉफिट कमाता है वो, है ना।
तो मैंने उनको पूछा, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं उनका, अदरवाइज लोग जज करते हैं ना। मैंने उनको पूछा, भाई साहब बोले आपको जीवन के बारे में क्या अच्छा लगता है? तो उन्होंने भी यही बोला कि यार ये मुझे एक बहुत अच्छा लगता है कि मैं ज्यादा सीख नहीं पाया। मैं बोला क्या ज्यादा सीख नहीं पाया? अब उस वक्त मेरी सैलरी 80,000 थी, है ना, हम पुराने दोस्त हैं। तो मैंने बोला ज्यादा सीख नहीं पाया? बोले, तो उसने मेरी तरफ ही हाथ देखा, बोले राजेश भाई तुम जैसा सीख लेता तो कहीं पे भी 50,000 1 लाख की नौकरी करता। सीखा नहीं, मजबूर था तो मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। बोले तुम जैसे 3-4 लोग मेरे साथ मेरे पास काम करते हैं मेरे ऑफिस में, बोले। एंड मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं बोला भाई बड़ी लर्निंग दी है तुमने मुझे, बड़ी लर्निंग दी है। दुनिया आपको उतना ही धन देगी और उतना ही आदर सत्कार देगी जितना आप डिजर्व करते हो। डिग्री या बढ़े ना बढ़े, पात्रता जरूर बढ़ानी है दोस्तों, नॉलेज और स्किल जरूर बढ़ाना है ना। यस। तो ये भगवान की इच्छा है कि आज हम केवल 1 या 2 ही श्लोक डिस्कस कर पाए, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे भी सीख रहे होंगे। तो इस श्लोक के 1 या 2 शब्द जो बचे हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ, फिर यही रुक जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? अमेजिंग है, सीखना चाहिए, है ना। भगवत गीता भी हम पढ़ते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कहा, उत्तम मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए, है ना। उससे भी आप जीवन में सफल होते हो, उत्तम मंत्रों का पुनरुच्चार। तो पुराने जमाने में ओम फट स्वाहा ऐसे कुछ लोगों ने मजाक बना दिया मंत्रों का, आपने बचपन में सुना होगा, है ना। कुछ लोगों ने ड्रामे किए, नौटंकी किए, और वी हैव स्टॉप्ड अटरिंग मंत्रास। अरे मंत्र क्या होते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर की महत्ता, दिन रात गाते थे लोग मंत्रों का उच्चार करके, है ना। तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव। सुना है हमने, है या ना। अब ये मंत्रों का उच्चारण रोज बनता है या ना? पक्का बनता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, जैसे मैं बोलता हूँ, क्या कहते हैं, अभी अभी हमने कहा ध्याय तो विषयान पुंस संगस क्लेशुप जायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और सुनाता हूं मैं, मेरा फेवरेट वाला, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरु नंदन बहुशाखा यह अनंताश बुद्धयो अव्यवसाय नाम। प्रोफेशनल वही जो एक वक्त पे एक काम पे फोकस करे। ये श्लोक है दोस्तों। कुछ लोगों ने अंधश्रद्धा बना दिया इसको, और जीवन के ज्ञान से समाज को, जिसे कहते हैं ना, दूर रखा। स्वामी जी वही कहते हैं, मन तो रोज मंत्र होने चाहिए। अब मैं बताता हूँ, लास्ट साल 23 मार्च को मैंने भगवत गीता का प्रवचन शुरू किया, और उस वक्त मैंने बताया था खुद को कि मुझे भगवत गीता के एक एक श्लोक याद करने हैं, ध्यान से सुनना। तो एज ऑफ नाउ मैं 498 श्लोकों का अध्ययन कर चुका, अभी मुझे याद है, आउट ऑफ 700। तो मैटर ऑफ टाइम हो सकता है, और 2-4 महीने लग जाए, शायद साल लग जाए, फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे 700 में से 700 श्लोक याद हो जाएंगे, और क्या चाहिए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए। क्यों? क्योंकि मैं रोज ही कुछ ना कुछ श्लोक कहते रहता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए, मैंने संस्कृत की क्लास पिछली मार्च को ही लगाई थी, कोरोना के क्वारंटाइन के पहले इसमें। उसके बाद मैंने संस्कृत सीखा है। तो कई बार ना, जिसे कहते हैं, मैं उल्टा भी पढ़ देता हूँ, पर अर्थ से ही बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना कि उसका वो समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, जरा सर के ऊपर से अभी भी जाता है। बट ठीक है यार, मुझे एक पता है, ये श्लोक है और इसका ये मीनिंग है, मैटर क्लोज। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे कर लेंगे ना, सीख लेंगे, जिंदगी है। और अपना तो एक प्रिंसिपल है, आईने में देखना। जब तक इंसान दिख रहा है गलती कर सकते हैं, है ना। जब तक इंसान दिख रहा है गलती कर सकते हैं। जिस दिन भगवान देखेगा ऐसा मुकुटधारी, किरीटधारी, गदाधारी, चक्रधारी, कमलधारी, है ना, ये क्या बोला मैंने, ये भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है ना। इसका भी श्लोक है, किरीटम गदिनम वाला, है ना, भगवत गीता में, अध्याय 11 में।
चतुर्भुज का। तो जब तक वो नहीं दिखता है आईने में तब तक गलती कर सकते हैं। प्लीज नोट, बिंदास गलती करो। जिस दिन आपको विष्णु नजर आए आईने में उस दिन बोलना नाउ यू कैन नॉट मेक मिस्टेक्स। परफेक्ट होना चाहिए सूरज के जैसे, नो चेंज इन टाइमिंग, रोज उसी वक्त पे आना है ना। नदी के जैसे, सीजन के जैसे, पत्तों के जैसे, पेड़ों के जैसे, चंद्रमा के जैसे, है ना। ये परफेक्शन है, वो केवल भगवान ही हासिल कर सकता है। यू नो कि आज भी हम बता सकते हैं कि आज से मान लो 10,000 साल बाद एक पर्टिकुलर डे पे सूरज कितने बजे सूर्योदय होगा और कितने बजे सूर्यास्त होगा, बता सकते हैं, हाँ या ना। ये परफेक्शन केवल भगवान ही हासिल कर सकते हैं, इंसान नहीं। इंसान नहीं। जस्ट थिंक ऑफ इट, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडिंग जैसे कहते हैं होंडा, मर्सिडीज वगैरह, उनको भी ना उनके सर्विस प्रोडक्ट सेल करने के बाद रिकॉल करने पड़ते कुछ डिफेक्ट ठीक करने के लिए। भगवान को ऐसा करना पड़ता तो क्या होता, है ना। कि किसी इंसान को फोन लगा दिया, बोले आपको बॉडी तो दे दी बट उसमें ना जो हार्ट का अलाइनमेंट है ना, हार्ट बीट का थोड़ा सा बिगड़ गया है, क्या होता है ना। बोले दिमाग तो दे दिया बट उसमें एक लोग कम भर दिया है, जरा वापस लाओ, जरा फिर से फिट करते हैं, क्या होता है ना। अब यहाँ पे शास्त्रों में लिखा है, अगर आपके जीन्स, है ना, आपका कुल, अगर आप सही कुल ये करते हो, सही कुल से अगर आए हो तो आप में डिफॉल्ट कम होंगे। ओके। कुलक्षय प्रणंशति नाम का एक है भगवत गीता अध्याय 2 में, क्षमा चाहता हूँ अध्याय 1 में, जब अर्जुन ने कहा कि ये परिस्थिति में कुल का क्षय होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एखादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस मनस्थिति या परिस्थिति का छोड़ देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हु आर बॉर्न विथ अलाइनमेंट, वहां जीन्स में कुछ हेराफेरी की गई है, जीन्स में कुछ हेराफेरी की गई है, कुछ गलत मैचेस हो, मिसमैच हो गए हैं। हम ये बात को नहीं मानते, हमारे पूर्वज बहुत मानते थे, है ना। पर्टिकुलर एनर्जी के साथ पर्टिकुलर एनर्जी मैच करेंगे तभी प्रॉपर एनर्जी प्राप्त होगी, है ना। लोग बोलते क्या फर्क पड़ता है ना, आज चाय में शक्कर डाल दी, कल नमक डाल दिया, परसों चटनी डाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडर्न जमाना है, सब चलता है। नॉट द वे, नॉट द वे। हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, शादी के कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस कुल में होनी चाहिए, किस परिस्थिति में होनी चाहिए, कौन से गुण गुण मैच होने चाहिए, कौन से नहीं मैच होने चाहिए, ये सब देखा जाता था पहले, है ना। क्यों? ताकि कुलक्षय ना हो। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ, मैं समय की परिसीमा को थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, हमेशा ऐसा होता है मुझसे, मुझे माफ करते रहिए प्लीज, है ना। बट मैं आजकल देख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब हम छोटे थे ना, गांव में एक आधा किस्सा होता था, गांव में एक आधा किस्सा कि कोई मेंटली रिटार्डेड या कॉम्प्रोमाइज बच्चा पैदा हुआ है। ओके, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केसेस में एक आधा होता था। अब लो मेंटल कैपेसिटी वाला या स्लो लर्नर बच्चा, जिसे गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, ओके, आज ऑलमोस्ट हर कोई जानता है अपने पहचान, जान पहचान में कहीं ना कहीं, है ना। जानते हो आप? अगर जानते हो तो टाइप करें आए या फिर हाथ दिखाएं कि कोई मेंटली रिटार्डेड या मेंटली स्लो बच्चा आपने देखा है ना। कैसे? कैसे? जो घटना बड़ी ही रेयर थी किसी जमाने में, बड़ी ही रेयर थी किसी जमाने में, वो पार्ट ऑफ सोसाइटी बन गया, पता है, पार्ट ऑफ सोसाइटी बन गया। हर गली में आपको ना एक आधा बच्चा दिखेगा इस टाइप का। क्यों हो रहा है यार ये ऐसा, क्यों हो रहा है? हम नियमों का उल्लंघन किए जा रहे हैं। ध्यान से सुने, है ना। चिड़िया है तो चिड़िया के साथ संसार करे, बाज है तो बाज के साथ संसार करे, और आप हो तो आपको भी आपके गुणों के अनुसार, ओके, कुछ नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार हमें आगे बढ़ाना है वंश को भी, है ना। तो वहां पे कुल में नहीं देना है और कहाँ तक देना है, ये सब मर्यादों का वर्णन है वहां पे, पर हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं ना। और एक बात है, इतना ज्यादा ओवर एक्सपोजर है ना, एक ओवर एक्सपोजर ऑफ, जैसे कहते हैं, विसिनिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग मोहग्रस्त होकर ही रिलेशंस बना रहे हैं आजकल।
कैलकुलेशन करके यू नो। सो दैट्स नॉट द वे, दैट्स नॉट द वे। और मेरी सभी टीनेजर्स को रिक्वेस्ट है, संयम बनाए रखे। क्या बनाए रखे? संयम, है ना। और अगर आप मुझे कमिट कर सकते हो तो टाइप करें आई कमिट। संयम बनाए रखे, है ना। जरूरी है, क्या है? जरूरी है। ओके, और किस दिन अगर मन में लड्डू फूटे तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको चॉकलेट दे दूंगा, है ना। यस। नहीं, ये होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बहुत सारा बजट लगा रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ हो, अगर आपको लगता है मोह बढ़ रहा है, टेम्पटेशन बढ़ रहा है, तो बड़ों से बात करें, संयम को बढ़ाए और जीवन में आगे बढ़े, ताकि यू शुड बी एबल टू, और यू आई विश कि आप कर पाओगे ये, कि आप बड़े ही फोकस के साथ आपके जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ ही दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। 5M क्लब में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण।